लोग कहते हैं कि किसकी पूजा करें जो जिससे ज़्यादा फल मिले। तो जो सबसे सरल हैं और जिनकी सबसे ज़्यादा अप्रोच है वो है हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा करा करिए, आपके सारे काम बनेंगे। कि दुर्गम काज जगत के जेते, कि जितने भी इस विश्व में दुर्गम काज हैं उन सबको आप बना के ले आते हो। तो इसलिए हनुमान की पूजा करिए। और क्यों पूजा करें? हनुमान जी शिव जी का अवतार हैं। तो जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शिव जी की पूजा भी हो जाती है। शिव जी की पत्नी कौन? पार्वती, यानी कि आदि शक्ति। तो जब शिव जी की पूजा हो गई तो आदि शक्ति की पूजा भी हो गई। शिव जी के हृदय में कौन विराजते हैं? शिव जी के हृदय में नारायण प्रभु के चरण विराजते हैं। तो जब अब शिव जी की पूजा हो गई हनुमान जी के माध्यम से तो श्री नारायण भगवान की पूजा भी हो गई। अब जब नारायण भगवान मान जाएंगे तो यह मान लीजिए देवी लक्ष्मी भी मान जाएंगी। तो देवी लक्ष्मी की पूजा भी हो गई। और हनुमान जी को वरदान मिला था कि कलयुग में जो भी राम का नाम लेगा हनुमान जी तुम उसके संकट हर लेना, और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसको मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो ये बात स्वयं राम जी ने कही थी। तो हनुमान जी की पूजा करने से राम जी खुश होते हैं, राम जी की कृपा प्राप्त होती है। और राम जी का नाम तो शिव जी भी लिया करते थे। शिव जी भी राम 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 जपा करते थे। वही बात जब शिव जी मान जाएंगे तो माता पार्वती, माता गौरा मान जाएंगी, आदि शक्ति मान जाएंगी। और जब शिव जी मान जाएंगे ना तो गणेश जी भी मान जाएंगे, क्योंकि शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी। तो गणेश जी भी मान जाएंगे। और जब शिव जी मान जाएंगे तो हमारे नारायण प्रभु मान जाएंगे। कहते हैं श्री विष्णु भगवान ने स्वयं कहा था कि मुझे मनाना है तो पहले शिव को मनाओ। अगर वो शिव को मना लोगे तो मैं स्वयं ही मान जाऊंगा और आपसे प्रसन्न हो जाऊंगा। तो जो शिव की भक्ति करता है उससे नारायण देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। और नारायण का रूप कृष्ण भी हैं। तो जब नारायण प्रसन्न हो जाएंगे तो कृष्ण भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो राधा प्रसन्न हो जाएंगी। और राधा नाम तारनहार है। और जब नारायण खुश हो जाएंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी का रूप राधा जी हैं। तो सारा इंटरकनेक्शन जुड़ा हुआ है आपस में। एक हनुमान जी को आप साध लीजिए तो सारे देवता आपसे सध जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इस प्रकार मैंने आपको समझाया कि एक हनुमान जी को साध लीजिए, सारे देवता सध जाएंगे, आपको सबका आशीर्वाद स्वयं मिल जाएगा।